वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग एकेडमी। तो हमने यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, लॉजिक गेट्स। ठीक है, उसके अंदर का हम आज टॉपिक देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ गेट्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर जो भी डिराइव गेट्स है, जैसे एक्सऑर गेट, नॉट गेट, नॉट गेट नहीं, नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है, इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। जैसे एक्सऑर गेट से हमने प्रायोरिटी डिफाइन की थी, और प्रायोरिटी, वैसे एंड गेट और नॉर गेट से हम बाकी सब गेट्स डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं उससे नए गेट्स। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ गेट्स, मतलब नॉट गेट बना सकते हैं हम नैंड गेट का यूज़ करके, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट और एक्सऑर गेट, ये सब गेट्स हम नैंड गेट का यूज़ करके बना सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। पहला गेट देखते हैं, नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, सिंपल इन्वर्ट कर देता है कोई भी वैल्यूज़ को। ठीक है, पहले तो नैंड गेट कैसे रहता है, ये सिंपल, ये है नैंड गेट की वैल्यू जिसके अंदर दो इनपुट्स रहते हैं, एक आउटपुट रहता है। ठीक है, और वही नॉट गेट कैसे रहता है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, तो हमें इसको सिंगल इनपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे बबली इसमें देखा, बबल इसमें देखा था हमने, ये नैंड गेट है, सिंपल एक आउटपुट को दो इसमें कंट्रीब्यूट कर दो, ये नैंड गेट, सिंपल। तो ये हो गया हमारा नॉट गेट यूजिंग एंड गेट। अब ये कैसे हो गया आपको, जैसे इसके अंदर समझो ए और बी इनपुट रहता है ना, ये नैंड गेट के अंदर, और इसके अंदर ए ही रहता है और इसका आंसर क्या निकलता है, ए बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी सिंपल हमको ये निकलना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा गेट यूज़ किया, नैंड गेट यूज़ किया है। ठीक है, तो ए की वैल्यू समझो हमने 0 ली, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 0 सा मीन्स नैंड गेट का फॉर्मूला ए डॉट बी, 0 × 0 = 0। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया है, नैंड गेट, और एक इसका फॉर्मूला है एंड गेट का, मीन्स इसका इन्वर्ट। नैंड गेट का मतलब इसका इन्वर्ट, मतलब ए डॉट बी का हमेशा क्या आता है, 0 × 0 0 होता है, लेकिन उसका हमें इन्वर्स लेना है, जिसके आंसर क्या आएगा 1। जैसे यहाँ पे देखा हमने ए की वैल्यू ली थी 0, आंसर क्या आया 1, सिंपल इसमें 0 का निगेशन कर दिया 1। और देखते हैं कि अगर हमने ए की वैल्यू 1 ली, सपोज हमने ए की वैल्यू 1 ली, तो 1 × 1 होता है, एंड गेट में 1 × 1 होता है 1, लेकिन उसका निगेशन लिया तो उसका आंसर आता है 0। सिंपल यहाँ पे भी उसने निगेशन परफॉर्म किया, इसका मतलब हमने जो गेट निकाला है वो सही गेट है। ठीक है, तो ये ऐसे इस टाइप से बनाते हैं। ये जो गेट है ये है नॉट गेट यूजिंग एंड नैंड गेट। ये गेट कौन सा है, ये नैंड गेट है, और इसको सिंपल हमने इस एक इनपुट को दो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आउटपुट, तो ये सिंपल बन गया नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, ये सिंपल, मैंने इसके एग्जाम्पल भी देखे, बताया आपको कि कैसे इसके वैल्यूज़ भी सही आ रहे हैं। अगर हमने आंसर 0, ए के वैल्यू 0 ली तो 1 आता है, और 1 ली तो 0 आंसर आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये हो गया सिंपल इसकी टेक्निक एंड नैंड गेट से नॉट गेट बनाने की। अब आगे बढ़ते हैं एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। अब हमें ये तो पता है कि नैंड गेट एंड गेट से बेसिक, एंड गेट कौन सा गेट है, ये बेसिक गेट है। ठीक है, तो बेसिक गेट से हम डिराइव गेट का ये करते हैं, तो इससे हमने नैंड गेट बनाया था, सिंपल एक निगेशन दिया था उसको, मीन्स इन्वर्ट गेट लगा दिया था। ठीक है, तो सिंपल हमें अगर नैंड गेट को अगर एंड गेट में कन्वर्ट करना है तो उसको भी एक निगेशन ही देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो पहले हम नैंड गेट निकाल लेते हैं। समझो हमने एक नैंड गेट निकाल लिया दो इनपुट के साथ, ये होगा हमारा नैंड गेट। ठीक है, अगर हमें इसको मीन्स अगर -1 को अगर प्लस में कन्वर्ट करना है तो हमें और एक -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल, तो 2 आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, एडिशन किए तो वैसे सिंपल इसको अंदर और एक गेट ऐड करना है, कौन सा, इन्वर्ट गेट। इन्वर्ट गेट मतलब ही नॉट गेट होता है। ठीक है, तो नॉट गेट हम यहाँ पे ऐसे गेट लगा देंगे, सिंपल, ये नॉट गेट ये किया तो ये हमारा बन गया एंड गेट। ठीक है, जिसमें दो इनपुट। ठीक है, लेकिन हमें पूरा नैंड गेट यूज़ करके बनाना है, यहाँ पे नॉट गेट यूज़ नहीं करता था, तो नॉट गेट का हमने निकाला है पहले कि उसका नैंड गेट कैसे बनता है। ठीक है, तो हमें वो यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा पहले। नॉट गेट का कैसे था, सिंपल दो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, जो भी इनपुट मतलब इसका जो आउटपुट रहेगा वो दो इसमें स्प्लिट हो जाएगा और वो इसका इनपुट बन जाएगा। सिंपल, ये बन गया इसका नैंड गेट। ठीक है, ये बन गया एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है, आप वर्किंग ही देख लेते इसकी। अब सिंपल नैंड गेट के इसमें क्या होता था, जो भी आंसर रहता था वो इन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, ए डॉट बी बार का मतलब, अगर एक सिंपल ट्रूथ टेबल निकाल के बताता हूँ आपको, ए डॉट बी, ए भी है समझो, उसका अगर ए डॉट बी करना रहा हमें। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इसे
मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ए इंटू जीरो, वन इंटू वन, जीरो वन, अदरवाइज जीरो। ये हो गया सिंपल एंड गेट का। और नैन गेट का क्या होता है, सभी मतलब इसका इन्वर्ट हो जाता है, इसका वन 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 और ज़ीरो, ठीक है। तो हम इससे कैलकुलेशन करके देखते हैं इस गेट से कि हमारा गेट बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अगर ए की वैल्यू हमने सपोज ए बी, और हमने ए की वैल्यू सपोज ज़ीरो ली, ये दोनों ली, दो इनपुट ली, ज़ीरो और ज़ीरो, ठीक है। तो हमारा एंड नैन गेट से एंड गेट आता है क्या, वो देखते पहले, मतलब ये वैल्यूज आती है कि वो देखते हैं, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो लिए, ठीक है, वो नैन गेट के अंदर गया, तो ज़ीरो ज़ीरो का नैन गेट क्या आता है, वन, इसका आउटपुट क्या आएगा, वन, ठीक है। पहले ज़ीरो ज़ीरो लिया तो इसका आउटपुट क्या है, वन, और वन वन इधर गया तो वन वन, ठीक है। वन वन फिर से नैन गेट के अंदर गया, वन वन नैन गेट के अंदर गया तो उसकी वैल्यू क्या आएंगे, ज़ीरो, ठीक है। तो अगर हमने ज़ीरो ज़ीरो का ज़ीरो आता है ना, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ये हमारे यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये पूरा टोटल जो नैन गेट से बना हुआ गेट है वो एंड गेट ही है, ठीक है। और एक लेके देखते हैं हम, जैसे वन वन, ठीक है, वन वन अगर सपोज हमने ए की भी वैल्यू वन, इनपुट वैल्यू वन ली और बी इनपुट की वैल्यू वन ली, तो ठीक है, तो वन वन इंटू वन नैन गेट के अंदर क्या बनता है, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, वो इनपुट आगे बढ़ाए, आगे भेजा हमने तो ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो अगले नैन गेट के अंदर जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएंगे, ज़ीरो ज़ीरो का वन आता है एंड के अंदर, ठीक है, सिंपल। वो एंड गेट के अंदर क्या आता है, वन इंटू वन मीन्स वन आउटपुट, दोनों अगर पॉजिटिव रहा है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव थे, आंसर पॉजिटिव है, सिंपल। इसका मतलब ये है कि हमने एंड गेट प्रूव कर दिया है यूजिंग नैन गेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये सिंपल उसका ये पूरा जो है ये है एंड गेट यूजिंग नैन गेट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉर गेट की तरफ। नॉर गेट सिंपल और का निगेशन होता है, तो हम देखते हैं अभी अगला गेट नॉर गेट, ठीक है। तो नॉर गेट का सिंपल हम पहले ट्रुथ टेबल याद कर लेते हैं, क्या रहता है। तो और गेट का क्या था, जीरो प्लस जीरो, ए प्लस बी रहता है ना, तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, अदरवाइज वन, ठीक है, मतलब जीरो प्लस जीरो। तो इसका नैन गेट का क्या आएगा, नॉर गेट का क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू वन, अदरवाइज जीरो, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना, इसकी वजह से हमें आगे कैसे एंड गेट निकालना है, वो सॉल्व नॉर गेट बनाना है, वो ठीक है आएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे एक ये आता है कंडीशंस, अगर हमने पहले हमने एंड गेट का एंड गेट का देख लेते हैं। अगर एंड गेट को हमें अगर नॉर गेट में इसमें कन्वर्ट करना रहा तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमने ये इसमें देखा था डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक। तो अगर इसके अंदर हमने निगेशन लगाया तो हमें वो आउटपुट मिलता है कि नहीं, वो देख लेते पहले, ठीक है, नॉर गेट का आउटपुट, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे एक ए बी इनपुट लिया है और ए की वैल्यू जीरो ली और बी की वैल्यू भी जीरो ली, ठीक है, तो बी की वैल्यू अगर जीरो ली, पहले यहाँ पे नैन गेट यूज़ करके देखते हैं आता है क्या। दोनों निगेशन लिए, आउटपुट इनपुट्स और आउटपुट में निगेशन डाल दिया, तो ठीक है। पहले देखते हैं नॉर गेट, ए की वैल्यू जीरो ली, बी की वैल्यू जीरो ली, इधर कन्वर्ट हो गई, तो ये ए की वैल्यू वन आ गई, बी की वैल्यू वन आ गई, वन वन नैन गेट के अंदर जाने के बाद में वन वन होता है ज़ीरो, क्या होता है, वन वन होता है ज़ीरो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये नॉर गेट की सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन की, नहीं। जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो ये होता है, मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू जीरो ये होता है और गेट का, लेकिन नॉर गेट का इक्वल टू वन होता है, क्योंकि वो निगेशन में आ जाता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका रॉन्ग है, मतलब हमें इसमें से एक निगेशन निकालना पड़ेगा। तो हम ये यहाँ का एक समझो, यहाँ का सपोज एक निगेशन निकाल लेते, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, वन इंटू वन क्या आएंगी, एंड गेट का, एंड गेट क्या मीन्स वन इंटू वन क्या होता है, इसका वन होता है, मीन्स वन इंटू वन इक्वल टू वन होता है एंड गेट का, ठीक है। तो सिंपल इसका नॉर गेट का एक बेसिक ब्लॉक स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। अब इसको नैन गेट में कैसे कन्वर्ट करना वो देख लेते हैं, ठीक है। ये बन गया नॉर गेट, तो पहले हमें नैन गेट में कन्वर्ट करना है, तो हमने डायरेक्ट नॉट गेट यूज़ नहीं कर सकते, नॉट गेट की जगह हमें नैन गेट यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हमने नॉट गेट बनाया, ठीक है। तो हमने ये ऐसे करके ये सिंपल ये बन गया एक नॉट गेट, ठीक है, यूजिंग नैन गेट, ठीक है। तो दो नॉट गेट चाहिए हमें यूजिंग, तो ये दो बन गए। इसके आगे जाते हैं, हमें कौन सा गेट चाहिए, एंड गेट चाहिए। तो एंड गेट हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, कैसे बनाया था, एंड गेट एक नैन गेट लिया था, उसको निगेशन लगा दिया था, सिंपल, ठीक है। तो एक बड़ा नैन गेट लेते हैं, नैन गेट लेते हैं, उसको एक सिंपल एक निगेशन बना देते हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये बन गया आपका पूरा स्ट्रक्चर है ये नॉर गेट का, ठीक है। तो ये गेट कौन सा, ये है नॉर गेट यूजिंग नैन गेट। अब इसको चेक करते हैं ए और बी से, ठीक है, ए और बी से चेक करते हैं। सपोज ए की वैल्यू ली जीरो, बी की वैल्यू ली जीरो, ठीक है। नॉर गेट की कंडीशन जीरो से सेटिस्फाई है, ए की वैल्यू ए इक्वल टू जीरो लिया, ठीक है, बी इक्वल टू जीरो लिया, यहाँ पे क्या है जीरो जीरो, ठीक है।
0 0। अगर इसको निगेशन में कन्वर्ट किया तो 0 का आएगा 1 1 1 1 1 1 को अगर नैन गेट में डाला 1 1 को अगर नैन गेट में डाला तो आंसर क्या आएगा 1 1 को नैन गेट में डाला 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है एंड गेट में, लेकिन इसको नैन गेट में डाला तो उसका आंसर आता है 0, तो इसका आंसर आता है 0। ठीक है, वही 0 को आगे ट्रांसफ़र किया तो 0 0, फिर से नैन गेट के अंदर गया, अगर 0 नैन गेट के अंदर 0 गया 0 0 तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी 1। नैन गेट के अंदर 0 0 की वैल्यू 1 आती है, क्योंकि नैन गेट के अंदर एक ही कंडीशन होती है इक्वल टू 0 देन अदरवाइज ऑलवेज वंस। ठीक है, ऑल वंस होते हैं उसके। ठीक है, 1.1 मीन्स हाई इंटू हाई इक्वल टू लो, अदरवाइज हाई, ऐसा है नैन गेट की कंडीशन। इसलिए अब ये देखते हैं कि नॉर गेट सेटिस्फाई करता है कि नहीं। हमने तो आंसर सॉल्व कर लिया। अब 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 ये होता है और गेट के अंदर, लेकिन उसका निगेशन होता है मीन्स 1 अगर आया तो आंसर होगा नॉर गेट का। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर गेट आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया पूरा हो गया। ये जो ब्लॉक पूरा ना पूरी डायग्राम है ये है सिर्फ नॉर गेट यूजिंग नैन गेट, सिंपल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नॉर गेट बना दिया यूजिंग नैन गेट के हिसाब से। पहले 2 निगेशन लिए, निगेटिव गेट्स लगाए। ठीक है, उसके बाद में हमने एक एंड गेट यूज़ किया। ठीक है, तो वो एंड गेट हमने इसके अंदर क्या बोलते हैं एंड नैन गेट से बनाया, और जो नॉट गेट भी यूज़ किया वो भी नैन गेट से बनाए। इसका मतलब हमने यहाँ इस पूरे इसमें सिर्फ नैन गेट ही यूज़ किया है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट गेट यूजिंग नैन गेट ओनली। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे का और गेट। ठीक है, तो और गेट के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक बबल्ड और गेट बनता था इसका डी मॉर्गन्स 2 में। ठीक है, डी मॉर्गन्स 2 की कंडीशन क्या थी? डी मॉर्गन्स 2 की सिंपल कंडीशन थी ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ये डी मॉर्गन्स लॉ की सेकेंड स्टेटमेंट था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था कि नैन गेट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नैन गेट, एंड गेट मतलब ये नैन गेट है, इसका इक्वल टू बबली और गेट। ठीक है, तो बबली और गेट इसका मतलब क्या होता है? बबल और गेट मतलब इसका मतलब होता है कि इसके आगे निगेशन, इसके आगे क्या था? निगेशन। ठीक है, तो उसी इसका यूज़ करके हम इसके अंदर नैन गेट से और गेट बनाएंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल हमें नैन गेट तो पता है, नैन गेट इक्वल टू कौन सा है? बबल्ड और गेट होता है। तो बबल और गेट में क्या क्या है? 2 निगेशन है और एक और गेट है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। ये तो ऑर्गन्स का थ्योरम था और गेट। ठीक है, तो पहले क्या था? 2 निगेशन थे, तो निगेटिव गेट बना लिए यूजिंग नैन गेट। ठीक है, उसके बाद में हमने बनाना था और गेट। ठीक है, तो और गेट कैसे बनता था? जब हमने इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा ये बना था वैसे, तो यहाँ पे ए बी, तो देखिए ये एक गेट बन गया और गेट। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे तो वर्क करता है कि नहीं करता है उस हिसाब से। जैसे ए की वैल्यू 0 ली, बी की वैल्यू भी 0 ली हमने। ठीक है, तो 0 0 का ये पे यहाँ पे इनपुट दिया 0 0 0, इसका आएगा 1 1, तो 1 1 इसमें नैन गेट में गया तो 1 1 का नैन गेट हो गया था, इसी वजह टू आंसर आता है 1 इंटू 1 होता है नैन गेट में 0। ठीक है, अब देखते इसके अंदर कौन सा आता है और गेट मीन्स ए प्लस बी में 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है क्या? देखो इनपुट दोनों पॉजिटिव लो है मीन्स निगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे निगेटिव आया, आंसर भी निगेटिव है। सिंपल ये और गेट सेटिस्फाई करता है। ये तो मैंने सिर्फ इससे प्रूफ करके बताया आपको डी मॉर्गन्स लॉ से। इससे भी होता है बबल और गेट के हिसाब से, और एक होता है इससे, ये और एक तरीके से प्रूफ होता है वो नॉर गेट से। ठीक है, तो नॉर गेट के अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया था बनाने के लिए? उसको नॉर गेट बनाने के लिए हमने पहले 2 निगेशन गेट लिए थे, पहले 2 निगेटिव गेट लिए थे। ठीक है, 2 निगेटिव गेट लिए थे, उसके बाद में हमने एक एंड गेट लिया था। ठीक है, जिसको हमने एंड गेट लिया था। ठीक है, तो अगर इसको हमने फिर से आगे और एक निगेटिव गेट लगा दिया तो इसका भी एक और गेट बनता है। ठीक है, तो ये भी टोटल और गेट होता है, क्योंकि यहाँ तक के तो ये नॉर गेट था। ठीक है, ये नॉर गेट था, लेकिन यहाँ पे और एक निगेटिव लगा दिया तो ये आगे का जो भी मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा? और गेट का। ठीक है, उस हिसाब से भी हम एक सिंप्लीफाई करके और गेट बना सकते हैं यूजिंग नैन गेट। ठीक है, तो ये मैंने दोनों बता दिए आपको कैसे होता है। और अब देखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सऑर गेट का मीन्स क्या होता है? एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट बनाने के लिए एक्सक्लूसिव तो हम देखेंगे आगे एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, एक्सऑर गेट मतलब ही एक्सक्लूसिव और गेट होता है। ठीक है,
एक्स और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या था, ए प्लस रिंग सम बी। तो इसी का मतलब क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये होता है इसका मीन्स, मतलब ये रिंग सम, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सिंपल। तो इसके अंदर भी देखेंगे हम, तो ये क्या है, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर आता है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमने एंड गेट यूज़ किया। यहाँ पे कौन सा गेट आया, एंड गेट, और यहाँ पे भी कौन सा गेट आया, एंड गेट। सिर्फ इसका एक इनपुट निगेटिव है और इसका एक इनपुट निगेटिव है। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों इसके अंदर क्या आएंगे, दोनों इसके अंदर एंड गेट आ चुका है। ठीक है, तो एंड गेट काय के अंदर प्रेजेंट है, और गेट के अंदर, किसके अंदर, और गेट के अंदर। ठीक है, तो हमें कौन से दो एंड गेट यूज़ करने पड़ेंगे और एक और गेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एंड गेट यूज़ करने पड़ेंगे वो भी हमें नैंड गेट से डिराइव किए हुए एंड गेट यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एंड गेट कौन से डिराइव किए, कैसे डिराइव करते हैं नैंड गेट से, सिंपल उसको एक निगेशन दे देते हैं। ठीक है, तो एक नैंड गेट ड्रॉ किया मैंने और इसको एक निगेशन दे दिया। ठीक है, ये एक निगेशन दे दिया उसको, और इसका एक इनपुट है निगेशन में। ठीक है, एक इनपुट इसका निगेशन में। उसके आगे हमें और एक नैंड गेट डिफाइन करना है जिसका दूसरा इनपुट, मतलब ये इनपुट तो पॉजिटिव है लेकिन उसका दूसरा इनपुट निगेटिव है। ठीक है, ये हो गया एंड गेट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ए और बी का बना लीजिए आप। ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे अलग से ए दूंगा, यहाँ पे बी दूंगा, और यहाँ पे अलग से ए और बी दूंगा, लेकिन आगे जाके दोनों एक ही इसमें कंबाइन होंगे ना, तो इसलिए अलग अलग लिखना नहीं, दोनों इसको कंबाइन करना स्टार्टिंग में इनपुट। ठीक है, यहाँ पे कंबाइन करते हैं, यहाँ पे ए पॉजिटिव है, सॉरी ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, यहाँ पे ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, सिंपल। ठीक है, तो आगे क्या था इसके अंदर, हमें प्लस ऑपरेटर इसका, प्लस मतलब कौन सा, और गेट आएगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कौन सा गेट, और गेट। ठीक है, तो ये दोनों इनपुट जाएंगे और गेट के अंदर, कौन से गेट के अंदर, और गेट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल एक्स और गेट कैसे बनता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया एक्स और गेट जो बनेगा। तो अब इसको हम नैंड गेट के अंदर किस इससे डाल सकते हैं, अब देखते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे नैंड गेट यूज़ ही किया है मैंने, यहाँ पे भी नैंड गेट यूज़ किया है, यहाँ पे भी नैंड गेट यूज़ किया है एंड गेट बनाने के लिए। तो नॉट गेट की जगह और एक नैंड गेट डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक नैंड गेट डाल दीजिए, यहाँ पे एंड गेट रिप्लेस कर दीजिए नैंड गेट से। ठीक है, यहाँ पे भी रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे तो रिप्लेस करना ही है। ये कौन से गेट थे, एंड गेट थे। ठीक है, तो अब एक्स और गेट देखते हैं। तो और गेट कैसे बनता है, जो हमने पहले देखा था कि दो और गेट प्लस एक नैंड गेट। ठीक है, तो दो और गेट डालते हैं, पहले दो निगेटिव गेट। ठीक है, उसके बाद में एक एंड गेट। तो एंड गेट कौन सा था, ये ऐसा। ठीक है, तो इसको फिर से दो इनपुट देते हैं एंड गेट के अंदर, और ये एक फिर से निगेटिव। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर इसका एक्स और गेट का यूजिंग नैंड गेट। यहाँ पे आप जहाँ पे भी देखेंगे हमने सिर्फ नैंड गेट ही यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया और गेट, इस पूरे इसको बोलते हैं और गेट, इसको एंड गेट। तो ये सिंपल क्या हो गया था, एंड गेट, इसका कैसे था, एंड गेट प्लस एंड गेट। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंड गेट यूज़ किए थे हमने और एक और गेट। ठीक है, जो कंबाइन होकर और गेट में आता है और इनपुट उसका। तो आप आगे देखते हैं कि इसका ये सही है कि नहीं है, ये गलत है। तो ये टैली करते हैं हम यूजिंग ट्रूथ के टेबल के हिसाब से। तो एक्स और गेट के अंदर ट्रूथ टेबल के इसमें क्या होता है, अगर सेम रहे, इनपुट सेम रहे तो आउटपुट हमेशा निगेटिव आएगा, अगर डिफरेंट रहे तो आउटपुट पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, लेकिन तो हमने ए भी 0 लिया और बी भी 0 लिया, तो यहाँ पे 0 0 एक चेंज हो जाएगा, 1 और 0 में चेंज हो जाएगा, 1 और 0। अगर इसके अंदर क्या निगेटिव नैंड गेट के अंदर क्या होता है, नैंड गेट की कंडीशन है 1 × 1 = 0, अदरवाइज 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 1। ठीक है, तो 1 अगर हमने निगेटिव में दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, और 0 फिर से इसमें गया तो इधर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो वैसे सिंपल नीचे से करके देखते हैं। यहाँ पे भी 0 दिया है। ठीक है, तो ए इधर भी 0 ही आएगा ना, 0 0, यहाँ पे वैल्यू 1, तो 0 1 का 1 ही आएगा। यहाँ पे भी जाके 0, यहाँ पे जाके 1,
ठीक है, यहाँ पे आके 1, तो 1 अगर 9 गेट के अंदर गया तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आएगा और 0 से उधर गया नेगेटिव में गया तो एक आएगा 1, मीन्स वो इंटरचेंज हो गया। इन्वर्ट गेट की वजह से यहाँ पे आंसर 1 आया, 0 का 1 आया, तो ठीक है। तो 0 इक्वल टू 1, ठीक है। डिफरेंट रहे तो 1 आता है। तो इसके अंदर क्या होगा देखिए, यहाँ पे भी एंड नेगेटिव गेट यूज़ किया, यहाँ पे भी नेगेटिव यूज़ किया। अगर दोनों जगह हम नेगेटिव गेट यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव आंसर देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कट करना पड़ेगा, इन दोनों को, इन दो गेट से कट कर दो, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमने कट करना, फिर बाद में इसके बाद में अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। देखिए 0 0 का यहाँ पे 1 आएगा आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 आउटपुट डायरेक्ट हम नैन गेट के अंदर डालते हैं, तो ये 1 × 1 1, अगर 1 × 1 अगर नैन गेट के अंदर गया तो क्या आएगा, देखते 1 × 1 अगर नैन गेट में गया तो इसका आंसर आता है 0, ठीक है। तो 0 का इंटरचेंज क्या होता है, 1 × 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया पूरा नैन गेट का सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव गेट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ नैन गेट ही आएगा, वही कंफ्यूजन हो गया था एक, बस 1 × 1 इक्वल टू 0, ये आंसर आता है इसका कंफर्म, ठीक है। तो ये हो गया XOR गेट यूजिंग NOR गेट, ठीक है। तो हमने ये OR गेट देखा था, इसके पहले हमने OR गेट देखा था जिसको बबली OR गेट से बताया था। जैसे वो नैन गेट इक्वल टू बबल्ड OR गेट रहता है, तो उसके अंदर सिर्फ निगेटिव रहता है पहले, उसके बाद में एक नैन गेट रहता है, ठीक है, सिंपल। आप बाकी इससे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर 0 अगर 1 लिए डिफरेंट रहे तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। देखते हैं हम, अगर A की वैल्यू 0 ली और B की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पे 1 × 1 क्या होता है, नैन गेट के अंदर 0 आंसर आता है, 0 आउटपुट आता है, ठीक है। तो सिंपल इसके अंदर भी यहाँ पे 0 आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर B की वैल्यू 1 ली तो क्या होगा देखते हैं। A की वैल्यू हमने 0 ली थी तो यहाँ पे भी A की वैल्यू 0 ली थी, यहाँ पे B की वैल्यू 0 ली थी, तो यहाँ पे B की वैल्यू 1 ली थी, 1 अगर इंटरचेंज होगा तो इसकी वैल्यू आएंगे 0 × 0 क्या होता है नैन गेट के अंदर, सिंपल 1 × 1 इक्वल टू 0 होता है और बाकी सब 1 होते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 जाएगा नैन गेट के अंदर, फिर से नैन गेट के अंदर जाएगा, 0 और 1 अगर नैन गेट के अंदर जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी, 1 आएंगी, क्योंकि ये नैन गेट की कंडीशन है 1 × 1 इक्वल टू 0 रहा, बाकी के सब 1 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, हमें यहाँ पे आउटपुट आएगा 1, और अगर यहाँ पे हमने दोनों डिफरेंट लिए तो आउटपुट क्या है हमारा 1 है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है, ये पूरी जितना भी स्ट्रक्चर है ये सेटिस्फाई करता है कि ये XOR गेट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पाँचों टाइप्स देख लिए, जिससे मतलब पाँचों गेट्स देख लिए जो नैन गेट से बनाए हुए हैं, डिराइव किए हुए हैं। जैसे नॉट गेट पहले देखा हमने, यहाँ पे भी नॉट गेट बना हुआ है जो नैन गेट से बना हुआ है, एंड गेट बना हुआ है जो नैन गेट से बना हुआ है, और गेट भी बना है यहाँ पे नैन गेट से बना है, और इसके आगे और एक ये लगा दिया जाए गेट तो ये नॉर गेट भी बन जाता है, ठीक है। वही XOR गेट तो ये पूरा ही बना के दिखाया मैंने। तो यहाँ पे इसी XOR गेट के एग्जांपल में बाकी के पूरे गेट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी होंगी तो आप हमें कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।